हेलो भक्तजनों, जय माता दुर्गा, जय माँ आही। आज हम भक्तों बात करने जा रहे हैं आही अष्टमी पूजा विधि, व्रत कथा, शुभ मुहूर्त इत्यादि। भक्तों, जिसके करने मात्र से माताएं अपने पुत्र को जीवन दान प्रदान करती हैं और समस्त सुख सुविधा का प्रबंध भी करती हैं। तो भक्तों, आही माता की जय। आइए कथा और पूजा विधि इत्यादि का वृतांत शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष के दौरान दीपावली से 8 दिन पहले आही अष्टमी मनाई जाती है। ये करवा चौथ त्योहार के समान ही काफ़ी अनुशासित व्रत के साथ मनाई जाती है, लेकिन ये आही अष्टमी त्योहार विशेष रूप से माँ द्वारा बेटों के लिए मनाया जाता है। माताएं माँ आही यानी माँ दुर्गा की पूजा करती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। इस साल 2024 में आही अष्टमी गुरुवार 24 अक्टूबर को मनाई जा रही है। आही अष्टमी व्रत में आकाश के एक तारे का ही बहुत महत्व है, क्योंकि माताएं आकाश में एक तारे को ही देखकर व्रत का समापन कर देती हैं। आइए जानते हैं कब है शुभ मुहूर्त। आही अष्टमी गुरुवार अक्टूबर 2024 को है। आही अष्टमी पूजा मुहूर्त 24 अक्टूबर 5:42 से 6:59 तक है, जो कि 1 घंटा 17 मिनट की अवधि तक रहेगा। आही अष्टमी पूजा पर तारों का देखने का समय शाम 6:06 पर उपयुक्त होगा। वहीं चंद्रोदय का समय 11:55 से शुरू होगा। आहोई आठे के दिन माँ आही की पूजा की जाती है और सुबह सुबह पूजा की तैयारी के लिए सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। आही माता की लाल स्याही वाली एक तस्वीर, जिसमें सभी 7 बेटे और चंद्रमा सूर्य को चित्रित किया गया हो, को घर की दीवार पर लगाते हैं या गेरू से भी ये चित्र तैयार किया जा सकता है। मिट्टी से बने पानी के बर्तन को विग्रह के पास रखते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में माताएं आही माता की चांदी से बनी माला में प्रतिवर्ष 2 मनके पिरोती हैं, अर्थात मोती पिरोती हैं। इस प्रकार महिलाएं अपनी संतान की आयु आही माता के अनुरूप परिभाषित करती हैं। आही आठे का व्रत मुख्य रूप से घर में बच्चे के कल्याण तथा लंबी उम्र के लिए किया जाता है। एक माँ पूरे दिन निर्जला व्रत करती है। शाम को माता आही को फल और मीठे व्यंजन भेंट किए जाते हैं। उनकी पूजा या अर्चना की जाती है। जब शाम को आसमान में एक तारा भी दिखाई देता है तो करवे के शुद्ध पानी को उस पर अर्पित करती हैं। माताएं अपने बच्चे के हाथ से पानी पीकर व्रत को समाप्त करती हैं। ये व्रत भी करवा चौथ की तरह लोकप्रिय नहीं है, परंतु ये त्यौहार माँ और बच्चे के बीच में प्यार और स्नेह को परिभाषित करता है। पानी और भोजन के बिना उपभोग किए व्रत को निर्जला व्रत कहा जाता है और ये व्रत निर्जला ही रखा जाता है। आइए भक्तजनों, अब शुरुआत करते हैं कथा की। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। दैवयोग से उसी जगह एक सेह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई, परंतु अब वह क्या कर सकती थी। वह शोकाकुल पश्चात करती हुई घर वापस लौट आई और कुछ दिनों बाद उसके एक बेटे का निधन हो गया। इस प्रकार अकस्मात उसके दूसरा तीसरा, इस प्रकार उसके सारे बेटे मर गए। महिला अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने आस पड़ोस की महिलाओं को अपने विलाप के बारे में बताया। उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया था, पर एक बार खदान से गलती से एक सेह का बच्चा मेरे से मर गया था और मेरे 7 बेटों की इसके पश्चात मृत्यु हो गई। ये सुनकर पास पड़ोस के वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा दिया और माता का व्रत करने की कथा का स्मरण करवाया
और उसी अष्टमी भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह बच्चे का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो, उनसे क्षमा याचना करो। इस बार आपकी कृपा अवश्य सुनेंगे और आपके पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना वह हर वर्ष नियमित रूप से करने लगी। तत्पश्चात उसके सातों पुत्र की प्राप्ति हो गई। तभी आहोई अष्टमी व्रत प्रचलित हो गया। और प्रेम से बोलिए भक्तों, आहोई माता की जय।